Hello everyone. Today we will start our last chapter of business studies that is chapter 10 international business. Previously we have studied in 9th chapter we have studied about internal trade. Internal trade के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. इंटरनल ट्रेड क्या होता है? द ट्रेड विच टेक्स प्लेस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन. जब हम अपने ही देश में कोई व्यापार करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. नाउ इट्स अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड. हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं. तो एज अ नेम सजेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड. सो वी कैन से दैट व्हेन द ट्रेड टेक्स प्लेस बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स और बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड. जब हम अपने देश से बाहर जाकर वन कंट्री टू अदर कंट्री ऐसे व्यापार होता है, ऐसे ट्रेड होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया अमेरिका के साथ कोई ट्रेड करता है, दैट टाइप ऑफ ट्रेड इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड. राइट. तो इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड भी हम इसको बोलते हैं. एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड इंटरपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट हम सब लोगों को पता है व्हेन वी सेल द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर कंट्री. जब हम अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई भी सामान सेल आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट. इम्पोर्ट मीन्स परचेज और बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. जब हम फॉरेन कंट्रीज से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट. एंड इंटरपोर्ट या री एक्सपोर्ट ट्रेड मीन्स हम कोई भी कंट्री से सामान परचेज कर रहे हैं, लाइक इंडिया परचेज कर रहा है फ्रॉम अमेरिका कोई भी गुड या सर्विस, नॉट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन बट फॉर इट रीसेल इट टू द अदर कंट्री. मान लीजिए 3 कंट्रीज़ हैं, ये इंडिया है, ये जापान है और ये अमेरिका है. दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ जापान एंड दिस इज़ अमेरिका. जापान अमेरिका से कोई सामान परचेज करता है नॉट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन बट फॉर रीसेल इट टू द इंडिया. जब कोई भी एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से सामान परचेज कर रही है और किसी दूसरी कंट्री को रीसेल कर रही है, दैट टाइप ऑफ ट्रेड इज नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड और री एक्सपोर्ट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड और फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ फीचर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्रीज. आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इसमें 2 कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, तभी इंटरनेशनल ट्रेड हो पाएगा. पेमेंट इन फॉरेन करेंसी. अगर हम किसी भी कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड करते हैं, ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करते हैं, तो whenever we purchase the goods and services from one country, then we will have to make the payments in that particular home country's currency. हमने अमेरिका से कुछ भी परचेज किया तो इंडिया को अमेरिका का जो पेमेंट है वो डॉलर्स में करना पड़ेगा, नॉट इन रुपीज़. राइट. ये कुछ फीचर्स हैं एक्सटर्नल ट्रेड के. अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने. फर्स्ट वन इज़ लीगल प्रोसीजर. किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस को करने के लिए वी नीड और वी हैव टू फॉलो अ लीगल प्रोसीजर. हमें एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना होता है एंड जनरली इट इज़ वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर. यानी कि इफ़ यू वांट टू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री, दैन यू विल हैव टू गेट द लाइसेंस. आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए. राइट. तो लीगल प्रोसीजर बहुत फॉलो करना पड़ता है, बहुत लंबा होता है, जिसमें बहुत टाइम भी लगता है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सेकेंड इज रेस्ट्रिक्शंस. जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो ये इट इज़ नॉट फ्री एज इंटरनल ट्रेड. जैसे हम इंटरनल ट्रेड में तो फ्री होते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं. लाइक हम कौन कौन से आइटम इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन से एक्सपोर्ट कर सकते हैं. अगर आपके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस है तो आपको तभी आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे. अगर आपके पास इम्पोर्ट लाइसेंस है, दैन ओनली यू कैन इम्पोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज. तो देर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस पुटेड ओवर देयर ऑन सर्टेन आइटम्स. राइट. नेक्स्ट इज़ हाई रिस्क. इंटरनेशनल बिजनेस जब हम करते हैं तो उसमें बहुत रिस्क भी होता है. फॉर एग्जांपल, हम अपना सामान यहाँ से दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं या दे रहे हैं, तो जब आपका सामान यहाँ से, मान लीजिए बाय शिप हमारा सामान जा रहा है, तो हमने यहाँ से कोई सामान दूसरी कंट्री में भेजा एंड इन बिटवीन वो डैमेज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डैमेज इन ट्रांसिट. राइट. डैमेज इन ट्रांसिट का मतलब होता है रास्ते में कोई सामान का ख़राब हो जाना, क्योंकि जगह बहुत दूर होती है तो आपका सामान ख़राब भी हो सकता है. तो ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंसेज देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट. राइट. तो बहुत सारे रिस्क एसोसिएट होते हैं. दिस इज़ ओनली वन ऑफ द एग्जाम्पल.
नेक्स्ट इज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस। हमारे यहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है, बाकी कंट्रीज़ में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, दे आर फार डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली हम कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हमें उनके इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, जबकि हमारी जो लैंग्वेज है हम उसको आसानी से लोगों को समझा सकते हैं और दूसरे की बात को भी आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। अब भाई हमको अमेरिका के साथ कोई ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करने हैं, ऑब्वियसली वी शुड हैव सम डॉलर्स विद अस, राइट। हमारे पास डॉलर्स होने चाहिए, दैन ओनली वी कैन डू आवर ट्रेड, otherwise we cannot do it, right, because we have to make the payment to the foreign country, to the America in dollars only, not in our home country's currency. तो ये कुछ problems होती हैं which is associated with international business. After that, what are the reasons for international business? क्या reasons होते हैं जो हमें international business करना पड़ता है? अब हम सबको, first is the country cannot produce equally well or cheaply all that they need. आपको पता है कि हर country कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिसोर्सेज में लैक करती है, स्कैर्सिटी होती है। हर कंट्री अपने आप में कैपेबल इनफ नहीं होती है सारी रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना पड़ता है, राइट। मान लीजिए हमारी कंट्री में पेट्रोल की कमी है, तो हम पेट्रोल दूसरी कंट्री से लेते हैं, और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर गुड्स ज़्यादा है तो हम उस कंट्री को एग्रीकल्चर गुड दे देते हैं क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम बैलेंस कर लेते हैं। सेकेंड इज देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट पॉइंट। Availability of different factors of production such as land, labor, capital and raw material differ among different nations. हर कंट्री में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी अवेलेबिलिटी कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है, कहीं लैंड कम है तो कहीं लेबर कम है तो कहीं कैपिटल कम है, इसलिए हमको इंटरनेशनल बिजनेस करना होता है। Difference in labor productivity and production cost due to socio-economic, geographical and political reasons. कहीं कहीं किसी किसी कंट्रीज़ में लेबर जो कॉस्ट लेती है, लेबर वेजेस जो लेती है वो कम होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़, तो इसलिए भी हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना होता है। मान लीजिए हमारे इंडिया में जो लेबर के चार्जेस हैं वो कम है, तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन करेंगे हम वो चीपर रेट्स में अदर कंट्रीज़ को अवेलेबल करा सकते हैं। There is not even a single country which is in better position to produce better quality product at lower cost. हमारे देश, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है इसमें कोई भी एक भी कंट्री ऐसी नहीं होगी जो अपने आप में एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बना सके एट लोअर कॉस्ट, और यही सारे रीजंस होते हैं ड्यू टू विच इंटरनेशनल बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, हम अभी आपको बता चुके हैं, दैट द बिजनेस विच टेक्स प्लेस बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, whereas in domestic trade we can do the trade or buying and selling of goods and services can be take place in one country only. अब हम इनको कंपेयर करते हैं नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। डोमेस्टिक बिजनेस में बायर्स और सेलर्स की नेशनैलिटी सेम होती है, यानी कि इंडिया के लोग ही आपस में परचेज और सेल कर सकते हैं, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में दोनों की नेशनैलिटी डिफरेंट होती है। लाइक इंडिया और अमेरिका में कोई ट्रेड रिलेशन हो रहा है तो नेशनैलिटी डिफरेंट हो जाएगी। नेक्स्ट इज नेशनैलिटीज़ ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हो गए, सप्लायर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, मीन्स जो हमारे बिजनेस फर्म्स के साथ टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो डोमेस्टिक बिजनेस जो होता है, यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी नेशनैलिटी भी सेम होती है, जबकि आपके यहाँ जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसमें स्टेक होल्डर्स की नेशनैलिटी डिफरेंट हो सकती है और होगी ऑब्वियसली। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आपका डोमेस्टिक फार्म है, डोमेस्टिक फार्म में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जनरली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लाइक लेबर है, लेबर को जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वो वहाँ जाकर काम करेगी, तो इट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ डोमेस्टिक फार्म एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट इज कस्टमर हिट्रोजिनिटी अक्रॉस मार्केट। आपको पता है कि जो लोगों के टेस्ट हैं, प्रीफरेंसेस हैं, लैंग्वेजेस हैं, वो सब डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए जो लोग मीन्स in America people change their consumer durable in 2 to 3 years, whereas in India people use it till it totally worn out. अमेरिका में लोग क्या करते हैं, 2 या 3 साल किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो प्रीफरेंस चेंज कर देते हैं, बट इन इंडिया जब तक वो चीज़ ख़राब नहीं हो जाएगी बिल्कुल तब तक हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, डिफरेंट मेंटालिटी होती है कस्टमर्स की भी, हम ये कह सकते हैं। तो ये कुछ आपके डिफरेंसेस हैं इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में।
नेक्स्ट इज डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। हर कंट्री का बिजनेस करने का तरीका, बिजनेस इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट सर्विसेज सब कुछ डिफरेंट होती हैं, राइट। आपके इंडिया का अलग होगा तो वहाँ का इंटरनेशनल मार्केट की कुछ अलग कंडीशंस होंगी। पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क, पॉलिटिकल सिस्टम भी गवर्नमेंट का जो होता है वो अलग होता है और वो अलग तरीके से बिजनेस ऑपरेशंस पर इफेक्ट डालता है। वेरएज अगर हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात करें तो वहाँ पर हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं उसमें कुछ हम रिलैक्सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जिससे कि हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़े, हमारी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसी, हर कंट्री की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, टैरिफ्स, टैक्सेशंस होते हैं। हर कंट्री नेशन टू नेशन डिफरेंट होता है ये सब कुछ, तो हम ये नहीं कह सकते कि डोमेस्टिक में ज़्यादा है या इंटरनेशनल में ज़्यादा है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इकोनॉमी, आई शुड से। नेक्स्ट इज करेंसी यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में हम होम कंट्री की करेंसी को यूज़ करते हैं, मतलब जो आपकी कंट्री होती है जिससे हम ट्रेड कर रहे होते हैं हमें उसी कंट्री की करेंसी में पेमेंट करना होता है। बट इन केस ऑफ दैट डोमेस्टिक बिजनेस हमको अपनी होम कंट्री की करेंसी में ही पेमेंट करना होता है। सो टुडे हम यहीं तक डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।